नमस्कार, मैं हूं कन्हैया और हम पहुंचे हैं राया में। राया में आपको पता होगा कि ब्लॉक प्रमुखी के कल चुनाव हुए हैं पूरे यूपी में। तो राया प्रमुख जो है चंचल चौधरी, पत्नी मुकेश चौधरी विजयी हुई हैं। तो मेरे साथ मुकेश चौधरी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, लोकदल समर्थित। तो कुछ चर्चाएं हैं काफ़ी। पहले तो प्रधान जी को शुभकामनाएं हमारी ओर से। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, एक चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है क्योंकि अल्प समय 2-4 दिन पहले ही चंचल चौधरी जी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन बीजेपी के द्वारा उनको टिकट नहीं दिया गया और प्रतिद्वंदी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको चंचल चौधरी ने कल हरा दिया। तो क्या माना जाएगा? चंचल चौधरी जी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन किसी न किन्हीं कारणों से उनका पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया था या प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाई थी, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन भाजपा के सम्मानित माननीय लोगों ने, जिसमें मंत्री जी भी हैं, माननीय विधायक जी भी हैं, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी भी, उन्होंने चंचल जी का सहयोग किया, आशीर्वाद प्रदान किया और उनके समर्थन आशीर्वाद से चंचल जी की जीत प्राप्त हुई और क्षेत्रीय सम्मानित सरदारी का आशीर्वाद रहा है। प्रधान जी, एक बात और कि कल वहाँ मथुरा में कलेक्ट्रेट पर हम भी थे, तो चंचल चौधरी को प्रमाण पत्र मिलने के बाद में लोकदल जिंदाबाद के नारे भी लगे। ऐसा है, चूंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूं, तो जिनकी हमारे सम्मानित लोगों की जो भावना जुड़ी हुई हैं, तो वो मुझे देखकर राष्ट्रीय लोकदल के नारे लगा रहे थे और उसमें कोई गलत नहीं है, वही उनकी भावना जुड़ी हुई है। मैं भी राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। अब चूँकि चंचल ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो भाजपा से समर्थित लोग उनके नारे लगा रहे थे। तो अब कैसे माना जाएगा, कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा? एक आपकी धर्मपत्नी जो है ब्लॉक प्रमुख है, बीजेपी सदस्यता तो ले रखी है, तो बीजेपी से हम तो बीजेपी से ही मानेंगे और आप लोकदल से। सब समीकरण चलता रहेगा, पति पत्नी का रिश्ता है वो अपना चलता रहेगा और पार्टी का, चूंकि वो भाजपा की कार्यकर्ता है तो वो भाजपा में काम करेंगे। मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करूँगा। एक बड़ी बात और देखने को मिली कल कलेक्ट्रेट पे, जब कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो आपके काफ़ी संख्या में समर्थक वहाँ पहुँचे। तो मैंने खुद देखा वहाँ पर कि जो है लोकदल के जो बड़े नेता थे, लोकदल के बड़े नेता आपके समर्थन में पहुँचे और बीजेपी के भी विधायक और कुछ नेता आपके समर्थन में थे। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, चूँकि लड़ाई अन्याय की थी। संख्या बल के आधार पर चुनाव हुआ और निष्पक्ष रूप से हमारे सभी सम्मानित अधिकारियों ने निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया, उनको भी तहे दिल से हृदय से धन्यवाद। अब संख्या बल के आधार पर चंचल जी चुनाव जीती तो उनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन बेबुनियाद आरोप, बेबुनियाद अधिकारियों पर आरोप, जबरदस्ती का उन पर दबाव बनाया जा रहा था, रिकाउंटिंग के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन चूंकि सारी चीज़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, कोई भी कहीं भी गड़बड़ी नहीं हुई और वो बौखलाए हुए इस वजह से आरोप लगा रहे थे, उसमें कोई वो नहीं है। अधिकारियों ने अच्छा काम किया, निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से काम किया। एक चीज़ और है कि आप बताइएगा कि अब जो चंचल चौधरी को आप क्या कहेंगे कि बीजेपी से समर्थित है? अब वो भाजपा के सदस्य हैं तो भाजपा की हैं। देखिए, बड़ी बात प्रधान जी ने कही और जिला पंचायत सदस्य भी है, क्योंकि इनको मुकेश प्रधान जी कहते हैं, तो मैं भी इन्हें प्रधान जी के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। कारण है इनका साफ साफ कहना है कि घर में 2 लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोकदल समर्थित है और वह बीजेपी से है, बीजेपी सदस्यता लिए, तो उनको बीजेपी का ही माना जाएगा। और आगामी रणनीति क्या है प्रधान जी? इससे आगे भी कहीं जाने की उम्मीद है क्या? लोकसभा में है, वो विधानसभा में नहीं। अब तो क्षेत्र में हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने ईमानदार, निष्पक्ष और कार्य करने वाली लगनशील ईमानदार प्रत्याशी का चयन किया है, चंचल जी का चयन किया है। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद और आशा है कि राय ब्लॉक के सम्मानित सरदारी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की शांति के लिए, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए वो काम करेंगे। अच्छा, चुनाव काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण था। लोकदल की सदस्य, बीजेपी सदस्य चंचल चौधरी जी ने मिली थी, लेकिन टिकट उनको मिली। उसके बाद भी किस तरीके से आपने चुनाव को लिया और विजयश्री हासिल की? सब ईश्वर की कृपा है और सम्मानित सरदारी बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हम लोगों ने तो मेहनत की और मैं समझता हूँ कि जो आदमी मेहनत करता है, ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, नौजवान भाइयों का सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और उसी का परिणाम देखने को मिला। जो हमारे राजनीतिक विरोधी भाई लोग थे, संगठित होकर हराने का काम कर रहे थे, लेकिन जनता ने, हमारे मेंबर साहब ने चंचल जी को जिताने का काम किया। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो है
आपने कहा कि चंचल चौधरी बीजेपी ही समर्थित मानी जाएंगी, तो क्या बीजेपी में जाने का फायदा आपको कहीं ना कहीं मिला इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में? लाभ हानि के लिए नहीं गए, ऐसा नहीं कि वहाँ जाने से यदि सभी लोग, मैं आपसे जो है लोगों की चर्चा को शेयर कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर चर्चा है। मेरा निश्चित तौर पर ऐसा कोई मानना नहीं है। चंचल की जीत हुई है। अब कैसे हुई है, वो संख्या बल के आधार पर हुई। देखिए, प्रधान जी ने अपनी बातें सामने रखी, लोगों के सामने रखी और काफ़ी कुछ बताया। अब ये भी बताया कि एक घर में पति पत्नी चल सकते हैं, यह बीजेपी से है चंचल, तो बीजेपी से ही रहेंगी। और प्रधान जी को हमने अल्प सुबह ही पकड़ लिया है, नहाने जा रहे थे, तो उसके लिए प्रधान जी का आभार। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम के सभी पत्रकार बंधुओं को।